वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी से रिलेटेड जो ज्योग्राफी होती है, ठीक है, उस सबको कवर अप कर रहे हैं। और ये सब कुछ कवर अप हो रहा है एमसीक्यू की फॉर्म में और तकरीबन 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग इस पूरी सीरीज़ के माध्यम से जो पूरी ज्योग्राफी है उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, बस आपको डेली बेस पर जो ये वीडियोस आ रहे हैं इनको देखते चलना है। अभी जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो ये क्वेश्चंस आपके महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, वहाँ से बनाए गए क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स कि पूरे पूरे चैप्टर आपके एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पर कवर अप होते हुए चलेंगे और जहाँ कहीं ज़रूरी होगा वहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी बताता चलूँगा। आपको यहाँ पर ये करना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन की, स्पेशली यूपीपीएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जामिनेशन की, जहाँ पर फैक्ट्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करो और हर एक वीडियो को ज़रूर देखो, अपने माइक्रो नोट्स बनाते हुए चलो साथ में, और जो चीज़ें आपको पता है अपने आप को टेस्ट भी करते रहो यहाँ पर। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, पहली बार बात सुन रहे हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस करना ताकि अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है यहाँ पर जो कि इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट की बात करें कि तापी नदी ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में दंगशाई गांव से उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर तापी रिवर के बारे में बात हो रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश से तो कोई दूर दूर तक इसका लिंक है ही नहीं और ये पश्चिम की ओर बहती है। सो पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो साबरमती नदी ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर ढेबर झील से निकलती है। सो ये यहाँ पर सही है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है ढेबर झील, वहाँ से निकलती है साबरमती नदी। माही की बात करें तो ये नदी विंध्य के मेहल झील से निकलती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके अलावा लूनी नदी की बात करें, इसका उद्गम अजमेर के पास अरावली जो माउंटेन रेंजेस हैं उसकी पुष्कर घाटी से होता है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक, तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल झरना जो है ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा झरना है और यह निम्नलिखित नदियों में से किस पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर पर ये लोकेटेड है? क्या ये शरावती पर है, बारही पर है, कावेरी पर है या फिर ये नर्मदा पर है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि बारही रिवर पर ये कुंचिकल झरना लोकेटेड है कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित एक गोखुर झील है। तुलबुल परियोजना इस पर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। इसका नाम क्या है? क्या ये ढल झील है, क्या ये सांभर झील है, क्या ये उकई है या फिर ये वूलर लेक है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि वूलर लेक। डल झील की बात करें जम्मू कश्मीर में है, आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा। सांभर लेक की बात करें राजस्थान में है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नमकीन झील है यानी कि खारे पानी की झील है। उकई झील की बात करें तो ये गुजरात में तापी नदी पर मानव निर्मित है यानी कि ये मैन मेड है, कृत्रिम झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि उल्का पिंड गिरने के कारण निम्न में से कौन सी झील बनी हुई है। अब ये वेम्बनाड झील है, ये अष्टमुडी है, लोनार है, या फिर ये हुसैन सागर झील है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, लोनार झील की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उल्का पिंड के गिरने के बाद बनी है। महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। वेम्बनाड झील की बात करें केरला में है, और वेलिंगटन द्वीप जो है या फिर वेलिंगटन आइलैंड जो है वो इस पर ही लोकेटेड है। ठीक है, किस पर, वेम्बनाड झील पर। इसके अलावा अष्टमुडी झील की बात करें केरला में लोकेटेड है। हुसैन सागर झील की बात करें तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में ये लोकेटेड है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, या फिर कहें तो मैन मेड लेक है। अब ये ढेवर है, रेणुका है, ये चुलामू है, या फिर ये कोलेरू है। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ढेवर झील। ये जो है आपकी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अगर दूसरी कृत्रिम झीलों की बात करें तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर झील जो कि राजस्थान में है, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, उकई जो कि तापी रिवर पर है गुजरात में। इसके अलावा नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर लोकेटेड है। निजाम सागर की बात करें आंध्र प्रदेश में मंजारा नदी पर लोकेटेड है। इसके अलावा तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर ये एक लेक बनाई गई है जो कि आर्टिफिशियल है, कर्नाटका में लोकेटेड है। सो ये दूसरी लेक्स हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो कि एक कृत्रिम झील है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि यह भारत की सबसे ऊंची झील है जो कि सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है और तीस्ता नदी यहां से निकलती है। ये झील कौन सी है, ये रेणुका है, ये चोलहामू है, या फिर ये रूपकुंड है, या फिर ये सस्ताम कोट्टा है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि चोलहामू। अब ये अगर सबसे पहले हम रेणुका झील की बात करें तो इसके बारे में तो मुझे लगता है आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी लेक है। रूपकुंड लेक, इसके बारे में तमाम वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। ये एक रहस्यमयी झील है, यहाँ पर कंकाल भी बहुत सारे मिले हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है। सस्ताम कोटा झील की बात करें तो ये केरला की है और ये एक आपकी आर्द्रभूमि या फिर वेटलैंड के रूप में ये कैटेगराइज्ड है। केरला में सबसे बड़ी ताज़े पानी की ये झील है सस्ताम कोटा। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वेटलैंड्स होते हैं, इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स होते हैं उसके रूप में ये नामित है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दो सूचियां दे रखी हैं, एक तरफ लेक दे रखी है और एक तरफ आपको स्थान दे रखा है। जैसे यहाँ पर लेक तोसामगो है, ये आपकी केरला में है, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या फिर सिक्किम में, कहाँ पर है। भीमताल, इसके अलावा चिम्बर मडवम, इसके अलावा अष्टमुडी, तो ये लेक्स एग्जैक्टली हैं कहाँ पर। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तसोमगो की, तसोमगो ये झील कहाँ पर है आपकी सिक्किम में। भीमताल की बात करें, मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, नैनीताल में लोकेटेड है, तो उत्तराखंड यहाँ पर इसका मैच आएगा। इसके अलावा आपका चेम्बर मवक्कम की बात करें तो ये आपकी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और अष्टमुडी की बात करें तो केरला में। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पर कोड बन के आएगा ये, सो कोड हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि 4321। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको दो यहाँ पर सूची दे रखी है और आपको यहाँ पर नीचे कोड की हेल्प से उसको मैच कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं हुंडरू की। अब एक तरफ आपको ये स्थान दिए हुए और एक तरफ आपको ये दे रखे हैं जो अलग अलग लेक्स हैं, ठीक है, झरने हैं, सॉरी एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हुंडरू की बात करें तो हुंडरू ये कहाँ पर पड़ता है आपका, झारखंड में सुवर्ण रेखा रिवर पर। तो इसका मैच किससे होगा, 4 के साथ में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें गोकक की, तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो ये आपका पैकरा की, ठीक है, तो ये जो है आपका ये पड़ता है तमिलनाडु में। इसके अलावा ककोलत की बात करें तो ये आपका बिहार में। सो कोड हमारा क्या आएगा यहाँ पर, 4321, ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे भारत की जो जलवायु है
उस वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनाए गए हैं जो महेश वर्णवाल जी की बुक है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दो आपको अलग अलग सूचियाँ दे रखी हैं, एक में स्थानीय तूफान के बारे में है और एक में क्षेत्र के बारे में है। अब ये चाय वर्षा है, काल बैसाखी है, आम वर्षा है और कॉफ़ी वर्षा है, और इधर स्थान है ये। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब स्टेट है कि कौन से स्टेट में ये सब कुछ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, आपकी चाय वर्षा की, तो चाय वर्षा ये कहाँ पर, असम में। ठीक है, स्थानीय जो तूफान है। इसके अलावा काल बैसाखी की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के साथ में मैच आएगा। आम वर्षा है, फिर मैंगो शॉवर्स की बात करें तो ये आपका केरला में, और कॉफ़ी वर्षा की बात करें तो कर्नाटका में। तो कोड हमारा क्या होगा, 1 2 3 4, दैट विल बी द कोड। चलिए, इसके बाद जो है आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है, जापानी, अंग्रेजी, यूनानी या फिर अरबी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि अरबी लैंग्वेज का ये वर्ड है मानसून। ठीक है, सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको शायद ना पता हो और कुछ आपको शायद पता हो, बट आपने यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करा होगा कि कितने क्वेश्चंस आपको पता है, कितने क्वेश्चंस आपको नहीं पता है। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखना, दैट इज वेरी नेसेसरी, उसको जरूर करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।